ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। शून्य स्वभाव सिद्धि विशेष स्वयं च स्वभाव अर्थात आत्मोपलब्धि। यह सिद्धि विशेष और स्वयं आत्मा को अपना स्वभाव प्राप्त हो कि जिस सिद्धि विशेष से अपना जो स्वरूप है, स्वभाव है, अर्थात प्राप्त की ही प्राप्ति करना। स्वभाव में कोई प्रभाव न हो तो वह स्वभाव शून्य स्वभाव है। यदि स्वभाव भी न होगा तो वस्तु का अभाव ही हो जाएगा। अतः वस्तु तो हो परंतु अकेली हो, और उस समय अर्थात उस वस्तु की उस समय की जो अनुभूति आवे या जो भाव हो, स्वयं का भाव। इसलिए स्वभाव और विभाव या परभाव भावों की अपेक्षा से कथन किया जाता है। निश्चय से तो आत्मा में संपूर्ण भावों का अभाव है, अकर्ता अक्रिय ऐसा जो आत्मा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जिन भावों का भाव भाषण का सहारा आधार लिया जाता है व्यवहार की अपेक्षा से, जिसे हम पुरुषार्थ कहते हैं, जो सब कुछ पर्याय में अर्थात अवस्था में बाहर की अपेक्षा से घटित होता है। आत्मा निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा है, ये हुआ निश्चय का कथन। तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि वस्तु त्रिकाली ध्रुव तत्व जैसी की तैसी ही रहती है। 6 द्रव्य 6 वस्तु, अंश मात्र भी एक दूसरे रूप हुए नहीं, हो सकते नहीं। ऐसा त्रैकालिक स्वभाव सभी द्रव्यों का, सभी वस्तुओं का है। और उस अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का अनुभव, उसको शून्य स्वभाव कहते हैं। और अनुभव एकमात्र 6 द्रव्यों में सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य अर्थात आत्मा ही करता है। इसलिए इस शरीर में, इस जड़ में, पुद्गल में जो कुछ परिणाम हो रहे हैं, जो कुछ इस शरीर का वेदन हो रहा है, उस वेदन करने की शक्ति अर्थात अनुभव करने की शक्ति अर्थात जानने की शक्ति, जिन भी शब्दों में कहें, जीव की है, आत्मा की है, मेरी है। परंतु भ्रांति कहाँ हो रही है कि दूसरे के वस्तु की क्रिया को अर्थात पुद्गल के जड़ की क्रिया को और उसके अनुभव को जीव अपना अनुभव कह रहा है। वेदना शरीर में हो रही है, बुखार आया, शरीर के परमाणु गर्म हुए, लेकिन जीव ये मान रहा है कि मैं गर्म हुआ, मुझे बुखार आया, मुझे वेदना हो रही है। सबसे बड़ी भ्रांति जीव की यहाँ हो रही है कि ये परद्रव्य पुद्गल के जड़ के जो परिणाम हैं, उसमें मैं मेरा पना करके अपने आप को, अपने स्वरूप को, स्वयं के स्वभाव को भूला हुआ है। इसलिए बाह्य अपेक्षाकृत शून्य स्वभाव और अपने अनंत गुणों के साथ रहना, उस परिपूर्ण तत्व का अनुभव करना जो अभेद है, अखंड है, एक परिपूर्ण घनपिंड तत्व है। इसलिए यहाँ पर से पृथक को शून्य स्वभाव कहा। पर द्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले परभाव अर्थात मोह राग द्वेष के भाव, क्रोध मान माया लोभ के कषाय के भाव, इन भावों को भी जीव ने अपना मान रखा है, कर्मों को अपना मान रखा है। क्या करे, कर्म बांधे हैं तो मुझे भोगने पड़ेंगे। व्यवहार की अपेक्षा से जो जो कथन किया जाता है,
परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से, उसका संपूर्ण अर्थात अनुभूति की अपेक्षा से, मोक्ष की अपेक्षा से, अपने स्वरूप और स्वभाव की लीनता की अपेक्षा से उन सब का निषेध किया जाता है स्वभाव की अपेक्षा से। इसलिए व्यवहार नय और निश्चय नय को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। कहाँ किस अपेक्षा से कैसा कथन किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं अटकना, और अटकने का नाम भटकना। चाहे शास्त्र के अर्थ को समझने की बात हो, चाहे ध्यान की अवस्था की बात हो, चाहे जिस प्रकार भी धर्म की क्रिया की बात हो, हर बात को यथार्थ रूप से बराबर जब तक नहीं समझेंगे तब तक जीव कहीं न कहीं अटक कर भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर इस परद्रव्य प्रभावों से पृथक जो शून्य स्वभाव कहा, तो अपेक्षा के साथ यहाँ स्याद्वाद की दृष्टि बराबर करनी है। अन्यथा संसार में शून्य मत की भी एक मिथ्या मत है, जो कि वस्तु के अभाव को सिद्ध करता है। इसलिए वस्तु की अभाव की अपेक्षा से यहाँ शून्यता को ग्रहण नहीं करना है। यहाँ आचार्य अनेकांत के सिद्धांत को समक्ष रखते हुए स्याद्वाद के द्वारा कह रहे हैं कि पर के अपेक्षा से यहाँ जो पर की, चाहे उसके लक्षण कहें, गुण कहें, उसके परिणाम कहें, उसकी पर्याय कहें, उस अपेक्षा से यह स्वभाव शून्य है। और स्व की अपेक्षा से, अपने अनंत गुणों की अपेक्षा से, अपने द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से परिपूर्ण अर्थात अशून्य है। इसलिए अपेक्षा से कहना यह निर्दोष कथन है, और निरपेक्ष एकांत कथन मिथ्या अर्थात दूषित कथन है। इसलिए किसी भी बात को जब तक यथार्थ समझ न हो, अर्थात जिसे सम्यक एकांत कहा, जो अंतिम अवस्था है, और उसके पहले की जो अवस्था है उसको यथार्थ रूप से, जैसे जीव और जड़ दोनों का यथार्थ स्वरूप जब तक परिपूर्णता से समझ में न आवे, तब तक भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा परद्रव्य पर भावों से और पर की पर्याय से भी दृष्टि को हटाकर अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व का निर्णय करने के लिए जो दृष्टि करनी है, जिसे द्रव्य दृष्टि कहा, और द्रव्य दृष्टि के अलावा जो पर की अपेक्षा से दृष्टि है उसे पर्याय दृष्टि कहा। इसलिए पर्याय दृष्टि को छोड़कर द्रव्य दृष्टि करनी, यह भी व्यवहार की अपेक्षा का कथन है, और इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। पर को पर रूप से स्वीकार करना, यह भी सब बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जीव अपने आप को आत्मा तो स्वीकार कर ले रहा है कि मैं आत्मा हूँ, देखने जानने वाला हूँ, स्वयं को जानने वाला हूँ, ज्ञान मात्र हूँ वगैरह तो कथन कर रहा है, लेकिन क्या पर को पर मान रहा है? क्या पर में अनासक्त भाव आ रहा है? क्या संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति अर्थात वहाँ से छूटने का वैराग्य का भाव कितना आ रहा है? संसार असार कितना लग रहा है? ये बाहर की क्रियाएं, बाहर के व्यापार, ये परिवार में जाना आना, मौत मरकत में, ये अनर्थकारी कितने लग रहे हैं? कोई प्रयोजनभूत नहीं है। हम किसी प्रसंग में नहीं जाएंगे तो कोई प्रसंग रुकने वाला नहीं है, और कोरोना के काल में यह सिद्ध हो चुका है। इसलिए हमारे आंखों के सामने सब कुछ होने के बाद भी जीव उससे सीख नहीं ले पा रहा है, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए जीव एक है, अकेला है। यह एकत्व विभक्त स्वभाव, यानी जीव को अपने से अपने में रहने के लिए किसी पर की, परद्रव्य की, परभावों की अंश मात्र भी परमार्थ की अपेक्षा से जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हमारी कमजोरी होने की वजह से हमें पर का सहारा लेना पड़ता है। लें, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसमें कोई निषेध भी नहीं है, परंतु इस पर के सहारे को डिपेंडेंट मत हो जाए उस पर, उसको धर्म क्षेत्र से न जोड़े।
धर्म तो एकमात्र आत्मरमणता ही है। और ये जिसने परिपूर्ण अपने निर्णय में पक्का कर लिया, अपने स्वरूप और स्वभाव की रमणता, अपने ज्ञान से ज्ञायक की रमणता, जिसमें परद्रव्य परभावों का अंश मात्र भी प्रवेश तो छोड़ें, स्पर्शता भी नहीं है, ऐसा अस्पर्शी, ऐसा सारे कर्मों से, सारे परद्रव्य परभावों से जो बंधा हुआ नहीं है, ऐसा अबद्ध। इसलिए जो लक्षण बताए जीव के, अबद्ध, अस्पर्शी, अनन्य, नियत, अविरत, ऐसा जो असंयुक्त, इस तरह के जो 5 विशेष लक्षण समय सारजी में बताए गए हैं, उसका आधार लेकर अपने स्वभाव का, अपने स्वरूप का, अपने होने पने का यथार्थ निर्णय करना, सो शून्य स्वभाव पे पहुंचने की का मार्ग यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इन सब का यथार्थ ज्ञान होने पर फिर जीव अपने को पर के साथ नहीं रखना चाहेगा। जब पर वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, यदि हम किसी के घर जाएं, धर्मशाला में जाएं, कहीं पर्यटन स्थान पे जाएं, घूमने फिरने जाएं, किसी होटल में जाएं, जो वस्तु मेरी नहीं, क्या उसे हम अपनी मानकर ले सकते हैं? और यदि लेते हैं तो चोरी का इल्जाम आ सकता है, जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो जीव अपने आप को छोड़कर इस शरीरादि परद्रव्यों को, उसके निमित्त से होने वाले प्रभावों को यदि यथार्थ रूप से पक्के निर्णय के साथ टंकोत किरण अपना मानना छोड़ दे, तो क्या वो उनके साथ रहना चाहेगा? मजबूरी से रहना पड़े, या जिसको व्यवहार से हम कर्तव्य कहते हैं, कब तक, कितना कर्तव्य, किसका कर्तव्य? अरे वास्तविक कर्तव्य और आवश्यक तो एक ही है इस मनुष्य भव का, कि यह जो मिला है, ये जीवन, ये योनि, इसका वास्तविक सदुपयोग यदि करना है तो एक ही सदुपयोग हो सकता है, और वो है अपने स्वयं की, अपने आप की, अपनी आत्मा की स्वयं की पहचान। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है, ये जो परमार्थ सत्य है, इस सत्य जानने का प्रयास। देखिए, सुनना पढ़ने का नाम जानना नहीं है, प्रयास नहीं है। ये सुनना पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, मात्र एक जानकारी है। प्रयास, प्रयत्न उसे कहा कि जब सुनकर, पढ़कर, उसके द्वारा, प्रयोगों के द्वारा उस रूप अपना जीवन जीने का प्रयास करे, उसे अपने आचरण में लाने का प्रयास करे, तो ये पढ़ना सुनना सार्थक हुआ समझना। नहीं तो पढ़ा सुना तो अनंत बार है, मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रहवेय को उपजाए। क्या कह रहे हैं? ये पढ़ना सुनना छोड़े, श्रावक धर्म छोड़े, मुनि धर्म को अनंत बार धारण कर लिया। मेरु शिखर भर जाए इन उपकरणों से, इतनी बार दीक्षाएं ले ली, अर्थात जिन धर्म मिला, वितरागता का मार्ग मिला, तब तो ली थी दीक्षाएं। फिर क्यों भटकना हो रहा है? क्यों ये जीव पंचम आरे में आया? ऐसे हुंडा सर्पणी काल में विचार करे। फिर भी हमारे लिए महाभाग्य का, पुण्य का उदय है कि चौथे आरे की वाणी, सिमंदर स्वामी की प्रत्यक्ष वाणी, महावीर स्वामी की वाणी, इस जिनवाणी माता के द्वारा, सदगुरुओं के द्वारा, सत्य शास्त्रों के द्वारा हम तक पहुंच रही है। और पहुंचने के बाद भी हमें सुनने की रुचि आ गई है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद, अर्थात दरवाजे तक पहुँचने के बाद भी यदि हम उसमें प्रवेश न कर सके, इसलिए पूर्व के गाथा में आया ना, सिद्ध स्वभाव में मुक्ति प्रवेश, उस मुक्ति के मार्ग में प्रवेश करना, अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति, यह मुक्ति मार्ग का प्रवेश है। अरे इतना सो इत भव में कर ले। देखिए, सम्यक दर्शन के नाम पर भी बहुत बहुत भटकना हो रहा है। व्यवहार, निश्चय, यथार्थ रूप से सम्यक दर्शन की परिभाषा समझें, नहीं तो कहीं न कहीं इस मन संप्रदाय के आधार पर भी एक दूसरे को मिथ्यात्व कहते रहेंगे और अपना मिथ्यात्व नहीं निकाल पाएंगे। नयातिक्रांत, पक्षातिक्रांत होना, अर्थात मैं एकमात्र आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, मैं जैन, हिंदू, मुसलमान, ये तो बहुत कोसों दूर की बात है।
ये तो जैनों में भेद हो गए, श्वेतांबर दिगंबर नहीं, ये तारण पंथी नहीं, वो इसके पंथी नहीं, वो पंथी नहीं, ये तिथि वाले नहीं, वो वाले नहीं, क्या 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 नहीं भेद करके हम मात्र व्यवहार के आधार पर एक दूसरे को मिथ्यात्व कहने में लगे। एक मिथ्यात्व एकमात्र की जो अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा है वो मिथ्यात्वी है। पंथ मत संप्रदाय के आधार पर जो अपनी मान्यता रख रहा है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, विचार करें। इसलिए कहा कि मुक्त होने के लिए अर्थात इस संसार के परिभ्रमण से हटने के लिए और मोक्ष में अनंत काल तक रहने के लिए क्या करना है, अभी से अपने मुक्त स्वभाव का, सिद्ध स्वभाव का, शून्य स्वभाव का आलम्बन लेकर उसी में रमणता का प्रयास करना है। यही इस ग्रंथ की विशेष कहने का यहाँ आचार्य हमें प्रयास कर रहे हैं। इसको यथार्थ रूप से जानने का प्रयास करें और इसको अपने जीवन में आचरण में लाकर निरंतर इस मनुष्य भोग को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।